जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने से पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि नरेशन का मतलब होता है दोस्तों हमारा कथन। जैसे हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, तो हम बात कर रहे हैं आपस में, किसी भी बात को व्यक्त करने की जो हमारे अंदर कला होती है यानी आर्ट होती है, वो हमारी नरेशन कहलाती है, कथन कहलाती है। अब दोस्तों हमारा कथन में क्या आता है, हमारा दो चीज़ें आती हैं हमारी, एक पहली आती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी आती है इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच का मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लोग रटते हैं यहाँ बिल्कुल अलग आप लोगों के लिए सिखाएंगे। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, प्रत्यक्ष कर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों के त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मैंने तुमसे कहा आई सेड टू यू, यू आर गोइंग टू टेम्पल, आप मंदिर जा रहे हो, तो मैंने आपसे डायरेक्ट बात की है, मैं और तुम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि मंदिर जा रहे हो। और इनडायरेक्ट क्या होता है हमारा, उसी के शब्दों में कहना, यानी चुगली करना। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, प्रतीक शर्मा जी हैं यहाँ पे और यहाँ पे अनिल शर्मा हैं, दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, तीसरा व्यक्ति था उसने चुगली कर दी आके, यानी इधर की उधर कर दी, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। यानी उसी के शब्दों में कहना हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता। अब दोस्तों आपने पढ़े होंगे टेंसेस में आपने पढ़े होंगे प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। और दोस्तों सबसे पहले हमें क्या जानना है कि सेस टू के लिए टेंस में बदलते हैं। ये ध्यान रखना कहाँ के लिए सेस टू के लिए टेंस में बताते हैं में चेंज करते हैं, इतना जान लेना कि। और कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तित नहीं करते, केवल प्रोनाउन को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, एक ट्रिक है सन बटा 123 के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में दोस्तों नो चेंज। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो आशा या किरण नाम ले रहा, किरण सेज टू मी, किरण मुझसे कहती हैं यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के। मैंने कहा अच्छा, मैं अच्छा लड़का हूँ। तो किरण टेल्स मी, बताती हैं, बड़ी हैं हमसे बताती हैं, डेट देखिए कंजक्शन की जगह डेट कर रही हो कहीं, डेट आई एम अ गुड बॉय। देखिए बिल्कुल परिवर्तित नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखिए आपके माइंड में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में, सेज लगा हुआ है ना, तो नहीं करेंगे, बात के लिए समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि सेड टू, जब भी आ जाए सेड टू, इसमें टोल्ड लगा देना, टोल्ड। जैसे ही सेड टू मी वेयर आर यू, यू आर अ गुड बॉय, ही टोल्ड मी डैट आई वाज अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का था। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है आप लोगों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है हमारा प्रश्नवाचक। जैसे मैं बात करूं, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू टेम्पल, क्या आप टेम्पल जा रहे हैं, तो आस्क्ड मी कर दिया हमने, इफ़ लगा दिया, तो आई वाज गोइंग टू टेम्पल कर दिया, समझ में आया ना। फिर हम बात करते इम्परेटिव में भी क्या का प्रयोग करते हैं, डू नॉट गो, कम हेयर, तो क्या लगाते हैं, ऑर्डर्ड या ऑर्डर करेगा। अब बात करते हैं हम ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव में क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र अच्छी हो, तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रार्थना कर रहा है मेरे लिए, ही टू प्रेड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग, माइट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, बात के लिए समझिएगा। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटोरी की। एक्सक्लामेटोरी हमारा होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए बिल्कुल सिंपल में समझिए, जैसे आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं, आपके क्रिकेट तो देखते होंगे, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी साइकिल आने वाली है, कुछ आने वाला, तो आप लोगों ने क्या करा, चल अरे मेरी तो साइकिल आने वाली है, अरे मेरी तो उस लड़की से बात होने वाली है, इस तरीके से इससे होने वाली है कि वो लड़की तो बहुत तेज़ है पढ़ने में,
तो ये सिचुएशन आती है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब दोस्तों हम इसका बता रहे हैं कि जैसे द कैप्टन सेड हुर्रा सेड टू मी हुर्रा वी हैव वन द मैच, एक्सक्लेमेट विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।